अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। हाँ भी पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो। मुद्दत बाद एक खुशखबरी जो है ना वो हमें मिली है, और एक ऐसी खुशखबरी है कि जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अरसे बाद जो है ना हमारा एक नाम उभर के सामने आया है। जस्ट अपने मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में ये चीज़ जो है ना वो चीखें मार रही है। जो हमने किया है, हम पाकिस्तानियों ने किया है, हमारी एयरफोर्स ने किया है, हमारे मुल्क ने किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस चीज़ की वैसे ज़रूरत थी जिसके अभी चर्चे हो रहे हैं। यानी कि चाहे किसी भी मुल्क का मीडिया ले लें, सोशल मीडिया हो, कोई वैसे न्यूज़ चैनल्स हों, न्यूज़पेपर्स हों, हर जगह पे आप देखेंगे कि जस्ट एयरफोर्स के और पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके चर्चे हो रहे हैं कि क्या किया है हमने। और मेरे साथ ये हाल है कि मैं बार बार न्यूज़ सुनती हूँ, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है, लेकिन स्टिल मेरी बॉडी में ऐसा होता है जैसे गूज़बम्प्स नहीं आ जाते, बिल्कुल वैसे मेरी फीलिंग होती है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है या सब कुछ, जब हमारे मुल्क का नाम किसी अच्छे अल्फाज में लिया जाता है ना, तो ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी को वो चीज़ जो है ना वो प्यारी तो लगती ही लगती है, चाहे कोई अपने मुल्क में हो या कहीं और हो, जैसा भी हो। लेकिन ये चीज़ जो है ना ये हर पाकिस्तानी फ़ील कर रहा है कि कितनी खुशी की बात है, जो कितनी अचीवमेंट है जो अभी जो है ना हमें मिली है। तो अगर मुझे किसी ने आएँ बाएँ शाएँ की ना कमेंट सेक्शन में, तो मैं अभी बता रही हूँ, मैंने डायरेक्ट से ब्लॉक कर देना है। कोई मुझे इधर उधर का फालतू मैसेज जो है ना वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो खुशी है ना ये हमारे लिए सेलिब्रेशन है। इसके सामने और कुछ भी मैटर नहीं करता, चाहे हमारे देखने वाले क्यों ना कम हो जाएं, लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करती। पहले भी कौन सा बहुत से हमने महाज खड़े कर दिए अपनी वीडियोस बना बना के, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो इस वजह से चाहे कोई जाता है जो जाए, ब्लॉक मैं डायरेक्ट करूँगी। अगर मुझे किसी ने बुरा कमेंट किया तो करना भी है तो कर लो, क्या जाता है, जो करना है कर लो। बाकी हमारा सोशल मीडिया तो आपने देख ही लिया है कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और आप जो है ना हमारे सोशल मीडिया से भी हार चुके हैं और हमारी आर्मी से भी आप हार चुके हैं, ये बात तो मानने वाली है। तो क्या कहते हो आप पाकिस्तानियों, ऐसा ही है, ये बात मानने वाली है या नहीं है? कमेंट आपने लाजमी करना है। कितनी खुशी हुई है और कैसी आपकी ये वाली जो फीलिंग है ना वो जा रही है। मुझे तो यकीन माने, मैंने कभी भी न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन आजकल जो है ना मैं और कुछ नहीं देख रही, कुछ भी नहीं देख रही, बस न्यूज़ लगा के बैठी रहती हूँ। चाहे मेरे फ़ोन में हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे जैसे भी मेरे हाथ में जो भी लगे ना, मुझे ये होता है कि मैं कुछ और देख लूँ, कुछ और अचीवमेंट देख लूँ। दोबारा से वही चीज़ें रिपीट पे लगा रही हूँ, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही। वही चीज़ें सुन सुन के, देख देख के एक अजीब सी खुशी जो है ना बस वो है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ वीडियो भी इस खुशी में शेयर कर ही ली जाए, क्योंकि कुछ बातें जो होती हैं ना वो मेरा बार बार दिल करता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि ऑन द रिकॉर्ड भी हो और मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ हो, शेयर किया हो। वैसे तो मैं बहुत लेट हूँ, मुझे जल्दी आना चाहिए था, लेकिन ये जस्ट इसी वजह से मैं लेट नहीं हूँ। आपको पता है रेगुलर तो मैं पहले भी नहीं हूँ, मैं बहुत कोई वीक्स बाद जो है ना वो वीडियो शेयर करती हूँ, तो ये भी बस उसी में है। लेकिन मेरा दिल ज़रूर चाह रहा था कि ये बात एक बार जो है ना मुझे कम से कम डिस्कस लाजमी करनी चाहिए, अपनी वीडियोज़ में लाजमी ज़िक्र करना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन जो है ना वो मेरी भी होनी चाहिए इसमें, कि मैंने भी नाम लिया था, ज़िक्र किया था, और वो भी अच्छे अल्फाज में। तो बस जी अभी अल्लाह हमेशा हमारे मुल्क को ऐसे ही शादो आबाद रखे, कामयाब करे ज़िंदगी के हर फील्ड में। ऐसे ही हम रहें या ना रहे, लेकिन हमारा मुल्क जो है ना वो ऐसे ही तरक्की करता रहे और हमेशा सलामत रहे। आमीन सुमा आमीन। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप नए हैं, कभी कभी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर ही लें। तो मैंने ब्रेकफास्ट अपने लिए तैयार कर लिया था। मैंने जो चिकन वाली टिक्कियाँ होती हैं ना, चिकन और पोटैटो वाली, वो यस्टरडे बनाई थी, और उसका कुछ सामान जो था वो बचा हुआ था। तो वो फिर मैं सोच रही थी कि दोबारा से टिक्कियाँ बनाने से बेहतर है कि मैं उसको पराठे में फिलिंग जो है ना वो उसकी कर लूँ। तो फिर मैंने एक तरह से वो आलू वाला पराठा ही है, लेकिन उसमें क्योंकि जो चिकन के रेशियो होते हैं ना बॉईल किए हुए वो भी साथ ऐड हैं, तो उसका जो टेस्ट है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन उसमें ब्लैक पेपर ऐड है और उसके अलावा कोई भी चिलीज़ नहीं है, यानी कि ग्रीन चिलीज़ भी नहीं है और उसमें जो रेड चिली है वो भी नहीं है। तो सॉस भी साथ पड़ी हुई थी, तो अभी थोड़ी सी सॉस ले लूँगी। पराठा रेडी है और फिर साथ साथ चाय जो है ना वो मैंने रख दी है। तो नाश्ता करते हैं। आज मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना है, बाद में मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊँगी। डिश वाशर से ही मैंने खैर ये बर्तन निकाल लिया है, क्योंकि वो मैंने सुबह अर्ली लगा दी थी, तो बर्तन सारे वाश हैं, अभी उनको निकालूंगी। लेकिन पहले कुछ खा पी लूँ और फिर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, और ग्रॉसरी के लिए कब जाना है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। पहले तो मैं वीकेंड पे ग्रॉसरी करती थी, लेकिन अभी जब बच्चे स्कूल जाते हैं मैं ग्रॉसरी तब करती हूँ, क्योंकि जब वो साथ होते हैं ना बहुत तंग करते हैं। और मुझे आदत हो गई है कि मैंने डायरेक्ट बस ग्रॉसरी के लिए जाना है और जो जो चीज़ें लेनी है वो फिर लेके आ जाना है। देखना इधर उधर मुंह ज़रूर मारना है, लेकिन फिर भी ये है कि जब बच्चे साथ ही ना होते फिर थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो अभी बस मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। हस्बैंड काम कर रहे हैं, उनको मैं वहीं दे आई थी जहाँ वो काम कर रहे हैं। सुबह सुबह लिविंग रूम का जो ये वाला एरिया ना, डाइनिंग एरिया, यहाँ पे बहुत धूप आती है और जब आपको पता है ग्लास में से धूप आती है तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की आपको फील होती है। तो यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट एंजॉय करना बेहद अच्छा लगता है मुझे। ना भी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ फिर भी मैं यहाँ बैठती हूँ, रोशनी में और धूप में एंजॉय करती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत जो है ना वो गर्मी मिलनी चाहिए आपकी बॉडी को। और मौसम का फ़ायदा कौन नहीं उठाता। जैसे ही मौसम अच्छा होता है, हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना वो बस चलना शुरू हो जाती है कि मौसम अच्छा हो गया है, जल्दी जल्दी से जो भी वॉश करना है, जो भी बेडशीट्स हैं, जितने भी कपड़े पड़े हुए हैं, अटरम पटरम सारे आपने उठाने हैं और मशीन जो है ना वो लगा देनी है। तो फिर मशीन जो है ना वो तो रेगुलर लगती रहती है, स्पेशली इस तरह के मौसम में। मशीन मैंने लगा दी थी, बाहर कपड़े जो है ना वो मैंने फैला दिए हैं और अभी चाय जो है वो मैं देख रही हूँ। मैं तो उसको प्रॉपर पकाती हूँ, यानी कि उसको काढ़ के थिक कर लेती हूँ। अगर मैंने 3 कप डाले हैं ना दूध के, तो मैं उसको इतना कम करती हूँ कि वो 1.5 या 2 कप रह जाए। अब यहाँ पे देखें कि अच्छी खासी जो है ना ये पक चुकी है। मुझे पता है चाय के मामले में हर एक की जो चॉइस है ना वो डिफरेंट होती है, हर एक को इस तरह की चाय नहीं पसंद। कुछ तो बहुत प्रॉपर चाय वाले स्टाइल में पीते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग सी चाय होती है और पानी ज़्यादा होता है, दूध कम होता है। लेकिन मेरी चाय में दूध ज़्यादा होता है, पानी कम होता है और उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट होता है। मुझे ना इंस्टाग्राम पे इस ड्रामे का जो क्लिप है ना वो बार बार इधर उधर से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं निकाल के देख लूँ कि ये ड्रामा है कैसा। अच्छा खैर मैंने लगाया, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि इस तरह के जो ड्रामे होते हैं ना वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आते। लेकिन फिर भी मैंने एपिसोड देख ही ली कि एक बार फुल एपिसोड देख लूँ कि कैसा है। अच्छा, उसके बाद मैं ग्रॉसरी के लिए चली गई थी। तो ये वाला जो टेस्को का सेक्शन है ना, हमारी ग्रॉसरी टेस्को से ही होती है और जो मिल्क है वो सेंसबरी से आता है, यानी कि ये 2 शॉप्स हैं, यहाँ से हमने ग्रॉसरी करनी होती है, टेस्को से और सेंसबरी से। तो ये एक डिफ्यूज़र मुझे पसंद आ गया था और वैसे भी अच्छी खासी सेल पे था। पहले ये 9 पाउंड का था और मुझे ये मिल गया 250 का। तो मैं डिफ्यूज़र जो है ना वो एंट्रेंस पे एक रखती हूँ, ताकि जो भी अंदर आने वाला बंदा है ना उसको थोड़ी बहुत खुशबू जो है ना, अच्छी फ्रेगनेंस वो मिलनी चाहिए। तो बाकी सारी जो वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी अभी मैंने शॉपिंग कर ली। अच्छी खासी शॉपिंग करके अभी मैं बैठ गई हूँ कार में, ताकि वापस घर चलें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे लगाए थे टेस्को घूमने पे। जब मैं अकेली आती हूँ ना, फिर मैं सुकून से, जिस तरह से वो चूंटियाँ नहीं चल रही होती आराम आराम से, मैं वैसे चल के एक एक चीज़ देख रही होती हूँ कि मैं सब कुछ देख लूँ। और तभी मेरी नज़र जो थी ना ये एक स्लीपिंग सूट पे पड़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा इसलिए भी लगा था कि ये पहले 25 का था और मुझे 6 पाउंड का मिला था। ऑब्वियसली जब उसकी प्राइस इतनी ड्रॉप होगी और क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको अच्छा तो लगेगा ही। तो ये सिल्क का सूट है, ब्लैक और बेज का ये कंट्रास्ट है, बेज भी नहीं है, पीच सी शेड है, इस तरह से इसका कंट्रास्ट है। तो ये 25 का था। इसके ऊपर 8 लिखे हुए हैं, 8 पाउंड का ये 2 पीस, लेकिन मुझे 6 का मिला है, क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा से 20 या 25% ऑफ थी, जिससे ये 6 पाउंड का बन रहा था। लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, यानी कि 10 या 12 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये 12 और 14 साइज़ था। लेकिन इससे पहले मैंने एक छोटा साइज़ ले लिया था जो कि 10 का था, लेकिन वो मुझे काफ़ी टाइट था और स्लीपिंग सूट जो है ना वो इतने टाइट नहीं होने चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा कोई नहीं, मैं 12 और 14 वाला जो है ना वही ले लेती हूँ। अगर छोटा बड़ा करना हुआ ना तो वो मैं खुद कर लूँगी। तो फिर मैंने आके ट्राई किया था। शर्ट तो काफ़ी खुली थी, लेकिन कोई बात नहीं, उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाना। लेकिन उसका जो ट्राउज़र है ना उसको मुझे थोड़ा सा ऊपर से जो है ना इलास्टिक उसकी वो तंग करनी है, बाकी ठीक ही है, जितना भी लटकता है वो लटकी जाए, कोई बात नहीं। स्लीपिंग सूट जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, पहने ही जाते हैं। तो अभी बस जी मैंने सोचा कि डिशवाशर जो है ना वो भी खाली कर ली जाए। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि जो भी आप खाई जाते हैं, अगर डिशवाशर में ऑलरेडी बर्तन हों तो फिर वो सिंक में ही ढेर लगता रहता है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो डिशवाशर से बर्तन निकाल लेती हूँ मैं, और जो सिंक में एक आध पड़ा हुआ है वो दोबारा से डिशवाशर जो है ना उसमें मैं डाल दूँगी, ताकि फिर आसानी से किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा रहे और आपके ऊपर भी इतना जो बर्डन है ना वो ना पड़े, प्रेशर ना पड़े कि आपने इतनी सारी सफाइयाँ जो है ना वो करनी है। तो अभी बस इन्हीं को सेट करूँगी। और चिकन जो था वो ऑलरेडी फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, मैं शॉपिंग से जाने से पहले जो है ना वो निकाल के चली गई थी, क्योंकि मेरे माइंड में 1-2 रेसिपीज़ जो है ना वो घूम रही हैं। मैंने 2-3 दिन पहले किसी की रेसिपी देख ली थी, तो वो अभी बस मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि अच्छा आज ट्राई कर ही लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे 2-3 पैन चाहिए थे, जो कि मेरे पास मुश्किल से ही थे, लेकिन चले कोई बात नहीं, फाइंड आउट हो ही गया कि क्या करना है क्या नहीं। एक मैंने पैन लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला था, और थोड़ा सा गार्लिक जो था ना उसकी पेस्ट लेकर उसमें डाल दी थी, और तकरीबन 1 मिनट उसको मैंने भुना था, और फिर उसमें मैंने चिकन बोनलेस डाल दिया था। अच्छा टोटल मेरे पास 1 केजी चिकन बोनलेस था, लेकिन मैंने 50-50 कर लिया था। हाफ़ मैंने पैन में डाल दिया था, और जो हाफ़ था ना वो मैंने सुबह नाश्ते के लिए एक रेसिपी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने अलग से निकाल लिया था। तो यानी कि ये आधा किलो तक होगा।
और साथ मैंने जो पोटैटोज़ थे उनको पील करना था। ये मैंने खैर गलती कर ली। गलती मैंने खैर ये की कि मुझे आदत है कि मैं एयर फ्रायर में ही फ्राइज़ बनाती हूँ, उसी में ही पोटैटो वेजेस जो है वो बनाती हूँ और उसी में मैं कबाब बनाती हूँ। मतलब सारी चीज़ें जो भी हम इस तरह से यूज़ करते हैं ना, मैं एयर फ्राइड ही यूज़ करती हूँ। मैं डीप फ्राई जो है ना वो बहुत ही कम करती हूँ। जस्ट जो स्प्रिंग रोल होते हैं वो और समोसे डीप फ्राई करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें आज मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ, फ्रेश पोटैटोज़ जो है ना उनको काट के। लेकिन डीप फ्रायर पता नहीं या मुझसे नहीं ठीक बनती, मैं ऑयल ठंडे में डाल देती हूँ या गर्म में डाल देती हूँ, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जो फ्राइज़ है ना, या मैं यूज़ टू नहीं हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि इनमें से एक्चुअल बात क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे खाई नहीं जाती। यानी कि जो डीप फ्राई मैंने की होती है ना चिप्स, वो मुझसे खाई नहीं जाती। वो इतनी ऑयली मुझे लगती है ना कि बस मैं 1-2 खा के ही बिल्कुल एक्स्ट्रा फुल हो जाती हूँ। इस तरह की सिचुएशन बनती है मेरे साथ। तो खैर जी, ये मैंने सोचा कि आपको ये अपनी गलती बता देती हूँ। बाकी रेसिपी जो है ना वो साथ साथ चलती रहती है। बस मुझे ऑयली चीज़ों से ना थोड़ा सा इशू हो जाता है कि मुझसे वो खाई नहीं जाती। तो अभी यहाँ पे 2 पैन में रख चुकी हूँ। एक में तो चिकन जो है उसको अच्छे से भून लेना है, तब तक भूनना है जब तक उसका पानी जो है वो नहीं ड्राई हो जाता। और इसमें टोटल 4 मसाले जाएंगे। एक पेपरिका पाउडर है, बस थोड़ा सा 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें जो ज़ीरा पाउडर है ना वो ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का और 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर का इसमें ऐड किया। जस्ट यही 4 मसाले हैं और इन्हीं को डाल के अच्छे से इसको भून लेना है। जो साथ दूसरा पैन है उसमें मैंने ऑयल डाल के रखा है, जिसमें मैंने चिप्स जो है उसको बनाना है। और एक मुझे और पैन चाहिए। ये 2 तो बिल्कुल नए हैं जो कि आम रूटीन में मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जो तीसरा मैं यूज़ करूँगी ना वो मेरा काफ़ी पुराना है और वो वाला है जो प्रॉपर नॉन स्टिक टाइप का नहीं होता, जिसकी जो उल्टी साइड होती है वो भी दूसरी होती है, जिसको आप स्क्रब नहीं कर सकते, यानी कि रगड़ के वॉश नहीं कर सकते। और उसका इतना बुरा हाल है, लेकिन कभी कभार वो काम आ ही जाता है, जिस तरह से आज वो काम आया है। तो मैंने सोचा कि मैं तीनों चीज़ें एक ही बार बना लेती हूँ, यानी कि चिकन बनाना है और साथ साथ जो फ्राइज़ है वो तैयार करनी है और साथ इसकी जो सॉस है ना वो तैयार करनी है। तो ये जो लोडेड फ्राइज़ होती हैं ना वो आज मैंने बनानी है। तो वैसे जब हम जाते हैं ना, मेडा हॉल जाते हैं, तब मैं लोडेड फ्राइज़ जो है ना वो वहाँ से लेती हूँ ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो आज ये जो है ना रेसिपी वो मैं घर पे ट्राई कर रही हूँ। चिकन भी बहुत अच्छा था, सॉस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फ्राइज़ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शायद मुझे ही कोई इशू है, मुझे थोड़ा सा हैवी फील होता है जो ऑयल में मैं फ्राई करती हूँ। बाकी सब कुछ ठीक था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्राई करूँगी ना, क्योंकि ये नहीं है कि मैं ट्राई नहीं करूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी बनी थी तो नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, लेकिन जो चिप्स है ना वो मैं एयर फ्रायर में यूज़ करूँगी। अभी जो तीसरे वाला पैन है उस पर मैंने बटर डाला है, तकरीबन 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के दरमियान का होगा, और उसको मेल्ट होने देना है। और जब बटर मेल्ट हो जाए तो फिर उसमें 1 चम्मच जो है ना वो मैदे का डालना है और उसको फिर आपने भूनना है। लेकिन आंच जो है ना वो बहुत हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं भूनना, नहीं तो वो जल जाएगा और उसकी अजीब सी स्मेल आ जाएगी। लेकिन इतनी भी हल्की आंच पे नहीं बनाना कि वो कच्चा कच्चा ही फील हो। तो अभी इसको आपने अच्छे से पका लेना है कि ये थोड़ा सा ना रनी साइड में आ जाए। और उसके बाद इसमें मैंने दूध डाला है, लेकिन दूध भी खालिस नहीं है। उसमें मैंने 1 कप दूध लिया है और आधा कप जो है ना वो मैंने पानी का डाल के तो फिर इसमें डाला है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसमें गुठलियाँ आ गई हैं, गुठलियाँ आई हैं, लेकिन जब आप उसको अच्छे से विस्क करेंगे ना तो फिर सारी गुठलियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। अभी इसी में भी मैंने पेपरिका पाउडर जो है ना 1/2 टीस्पून डाला है, और उसके बाद मैंने तकरीबन 1 टीस्पून से कम ही था चिली पाउडर डाला है, और साथ 1 टीस्पून से कम ही मैंने इसमें जो सॉल्ट है वो डाला है। ये मसाले इसमें गए हैं और इसके अलावा इसमें कोई मसाला जो है ना वो नहीं जाना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो है ना इसमें आपने जो मस्टर्ड पेस्ट है ना वो थोड़ी सी डाल देनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जस्ट कलर चेंज करने के लिए ही थोड़ी सी इस्तेमाल होगी, तो ना हो तो ना डालें। और उसके बाद इसमें चीज़ डाल लेनी है। चीज़ मैंने तकरीबन 1/2 कप इसमें चीज़ ली है, और जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ चेडर चीज़ जो है ना वो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड की है, और साथ इसमें थोड़ी सी जो है ना मैंने डबल क्रीम डाल दी है। ठीक है, जो भी आपके पास वो आप डाल सकते हैं। तो ये सॉस जो है वो तैयार है, और अभी यहाँ पे मैंने नीचे चिप्स डाली है, ऊपर इसमें मैंने चिकन डाला है, और अभी इसके ऊपर जो है ना सॉस डाल के साथ थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन जो है ना वो ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी जिस तरह से गार्निश हो जाती है ना वैसे मैंने कर दिया है। बहुत मज़े की थी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने और हसन ने तो खूब इंजॉय किया है। हसन को इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत पसंद है। मतलब प्रॉपर देसी बच्चा है मेरा, वो सब कुछ ही खा लेता है, चाहे वो देसी स्टाइल में खीर हो, सालन हो, जो भी हो। लेकिन जस्ट वो वेजिटेबल वाला सालन जो है ना वो लाइक नहीं करता, बाकी सब कुछ ही माशाल्लाह खा लेता है। तो ये जनाब लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी जो है ना वो भी मैंने शेयर कर दी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।